नमस्कार बच्चों। हम इंग्लिश के क्लास 12 के ए फेलो ट्रेवलर का पैराग्राफ 5 पढ़ेंगे और पैराग्राफ 5 चालू है। इट वाज ऑल इन पेन से स्टार्टिंग से एंड दिस इज एंड बट आई एम द रिव्यू यू आई डू इट पर एंड हो रही है। तो नाउ यू स्टार्ट द पैराग्राफ 5। इट वाज ऑल इन वेन, वेन मतलब व्यर्थ, सब व्यर्थ था। लेखक मतलब कहा कि जो उसको पीछा किया और वो जो जाकर मतलब उसको लास्ट तक धूर्त बिल्ली की चाल की तरह उसने उस मच्छर को पीछा किया था या उसको मारने के बहुत बार प्रहार के, ऑल आर वेन, सब क्या थे, व्यर्थ गया। करके ही प्लेड विथ मी, उसने मेरे साथ खेल खेलना चालू कर दिया। कौन? मस्क्यूटो। ओपनली एंड ऑस्टेशनली like a skillful matador finishing round in infuriated bull। देखिए इसका मतलब होता है ऑस्टेंसली, मतलब होता है दम्भपूर्वक, मेटोडर्स मतलब होता है सांड से लड़ने वाला, और फाइनेंसिंग मतलब चतुराई, और इंस्पिरेशन क्रोधित के। एक स्पेन में खेल होता है जहाँ लोग एक राजाओं के जैसे पोशाक पहनकर सांड को से खेलते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो वही कह रहा है, ही प्लेड विथ मी द ओपनली एंड द ऑस्टेंसली लाइक स्किलफुल्स मेटोडर्स फिटनेस राउंड्स एंड इन्फ्यूरेटेड बुल। कह रहा कि वह मेरे साथ खुलकर अब दम्भपूर्वक एक चलहाक वृषहंता अर्थात सांड से लड़ने वाला योद्धा के समान इस प्रकार खेला जैसे कि वो चतुराई से सांड के चारों ओर करतब दिखा रहा हो। वही कह रहा है, इट वॉज ऑब्वियसली डैट कि ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ। वह वास्तव में ऐसा कर रहा था, ऑब्वियसली कि डैट कि ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वह स्वयं में आनंद ले रहा था। एंड इट वॉज फॉर दैट हैड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स मतलब होता है चैन शांति, जिसकी वजह से वो खेल का आनंद ले रहा था और इस बात से मेरी शांति भंग हो गई थी, अर्थात मेरा चैन उन सब चला गया था। ध्यान से, ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट्स, वो थोड़ा मेरे साथ खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट्स, और कौन सा खेल? लाइक बीइंग ए चेस्ड बाय द हॉज, ओ लुका छिपी, चेस पीछा करना, बीइंग ए चेस बाय दिस हॉज लिम्बरियन, लिम्बरियन मतलब होता है धीमा और मेहनती, विल्ड मेल्स आप है क्रिएचर हुआ द टेस्ट, यानी वो कह रहा है इस बात से उसने मेरी शांति भंग की और थोड़े खेल की इच्छा थी। और उसे बढ़िया कौन सा खेल हो सकता? वो एक विशाल भारी भरकम पवन चक्की जैसे प्राणी के पीछा किया जाना, वो खेल था कि वो लेखक उसका पीछा करे और मच्छर भागे। आगे है, और हुज टेस्टेज वाज सो गुड, यानी जिसका ब्लड का टेस्ट जो था क्या था, बहुत अच्छा था। एंड सिम द हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और वो मस्क्यूटो का रख वो मेरे प्रति वो असहाय दिखे और मूर्ख भी। कह रहा है कि आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, अब मैं उस साथी के भावना को समझकर उसमें रुचि लेने लगा था, यानी अब लेखक भी अब मस्क्यूटो में रुचि लेने लगा था। आगे है, ही वाज लॉन्गर नो मेरे इंसेक्ट्स, मेरे मतलब होता है केवल मात्र, अब वह मात्र एक कीट नहीं रह गया था। ही वाज द डेवलपिंग इनटू द पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजीशंस ऑफ द कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स, यानी ही वाज डेवलपिंग इनटू द पर्सनालिटीज, वह अब विकसित हो गया था। अब देखिए, वह व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था, जो एक बुद्धिमान जीव के रूप में इस दिव्य पर अधिकार के लिए मेरे साथ बराबरी कर रहा था। दिया था ना कि ही वह चैलेंज, वो चेतावनी दे रहा था, यानी मुझे चेतावनी देनी चाहिए, चैलेंज कर रहा था, मतलब वो मेरे को अधिकार के लिए मेरा बराबरी कर रहा था, यानी मुझे चुनौती दे रहा था। दैट पोर्शन द कंपार्टमेंट्स, यानी ये जो बोगी है, विथ आर इक्वल टर्म्स, हम दोनों के लिए बराबर है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, आई फेल्ट, मेरे हृदय में उसके प्रति स्नेह की भावना जागने लगी। एंड द सेंस ऑफ द सुपरियोरिटी फाइंडिंग्स, और अभिमान की भावना अब कम हो गई। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू द क्रिएचर हु आर द मैग्निफाई माई मास्टर्स इन द ओनली कंपार्टमेंट इन विच वी हैड एंगेज्ड
कह रहा है कि मेरे हृदय में उसके जानने लगी तो अभिमान के भावना, मैं उस जीव को स्वयं को किस प्रकार श्रेष्ठ मान सकता था। लेखक कह रहा है कि हाउ कुड आई द सुपीरियर ए क्रिएचर, मैंने उस प्राणी को यानी उस जीव को किस तरह अपने आप से अच्छा मान सकता था। हु वाज द मैग्निफाई इन मास्टर ओनली कॉम्पिटिशंस, मैग्निफाई मतलब होता है स्पष्ट, मैग्निफिसेंस मतलब उदार। मैं कह रहा हूँ किस प्रकार श्रेष्ठ मतलब मान सकता था, जो हमारे मध्य होने वाले उस एकमात्र प्रतियोगिता को स्पष्ट रूप से वो मेरा स्वामी बन गया था। नहीं वो जीत, एक तरफ से वो ये लेखक ने बहुत बार कोशिश किया और वो उनको पकड़ नहीं पा रहा था, लेखक मार नहीं पा रहा, अर्थात वो जीत रहा था। आगे है व्हाई नॉट द मैग्निमियस अगेंस्ट, जो हमारे मध्य प्रतियोगिता का मेरा स्वामी बन गया था, फिर उदार क्यों ना हुआ जाए। मैग्निफिसेंट मुदाब कह रहा है कि व्हाई, लाइन से व्हाई नॉट बी मैग्निफिसेंट, हम फिर से क्यों ना उदार हो। मैग्निमिटी एंड मर्सी वेर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ द मैन, कह रहा है कि मनुष्य की उदारता और दया सबसे अच्छा गुण होता है। उदारता तथा क्षमा एक व्यक्ति का सर्वोत्तम गुण है। लाइन्स आगे हैं, इन द एक्सरसाइज ऑफ द दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, इन उत्तम गुणों को प्रदर्शित कर मैं अपना खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त कर सकता था। नहीं लेखक तो उससे तो उसके आगे कुछ टिक नहीं पाता था, इसलिए वो खुद को ही समझा रहा है कि मैं उत्तम प्राणी हूँ और ये खोए सम्मान को ये सोचकर वो क्या कर सकता था, अपना सम्मान पुनः प्राप्त कर सकता था। प्रेस्टाइज, प्रेस्टाइज मतलब होता है सम्मान। एट द प्रेजेंट, उस समय, आई वॉज द रेड्यूसिस फिगर, ए थिंग ऑफ लाफ्टर एंड डेरिशंस, मैं उस क्षण एक हास्यपद व्यक्ति था, सम्मान पुनः प्राप्त कर सकता था। कह रहा है कि इस क्षण में एक हास्यपद व्यक्ति था, एक हंसी और तिरस्कार का मात्र पात्र, यानी कहने का था आई वॉज द रिलिशियस फिगर, रिलिशियस मतलब हास्यपद उसके सामने था। ए थिंक ऑफ द लाफ्टर एंड ड्रेसंस, मैं उसके सामने एक हास्यपद व्यक्ति था और हंसी और तिरस्कार का पात्र था। लेकिन फिर भी आई, अगली लाइन है, लाइन थोड़ी छूट जा रही है। बाई बीइंग मर्सीफुल, दया होकर, दयालु पूर्वक, आई कुड रिसर्च द मोरल डाइग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक द कॉर्नर विथ द हॉनर्स, दयावान होकर मैं मनुष्य के नैतिक गौरव को पुनः पा सकता था तथा सम्मान के साथ अपने कोने में जाकर बैठ सकता था। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ द डेड, अब मैं मृत्यु दंड वापस लेता हूँ, विड्रा लेता हूँ। आई सेट रिटर्निंग टू माई सीट, मैंने कहा कि परंतु मैं अपने वापस जाते हुए, मैं अपने स्थान पर वापस जाते हुए मैंने क्या कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मार सकता, बट आई कैन रिप्यूट यू, आई डू इट, और मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ और मैं ऐसा ही करता हूँ, यानी मैं ऐसा ही करता हूँ कि मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। कहानी से तात्पर्य है कि लेखक अब जो है कि वो मॉस्किटो से अब एक तरफ से वो हार मान गया है। मॉस्किटो उसको परेशान किया था और मॉस्किटो चाहता था कि इतना हज और विशाल प्राणी जो कि आलसी और चतुरपूर्व है उससे वो जीत रहा था। लेखक नहीं, मॉस्किटो। तब लेखक चूंकि एक इंसान है, वो एक मॉस्किटो, तब लेखक को उसके सामने हार मानना ही पड़ता। तो लेखक ने खुद को अपने आप को समझाया कि उसका खोया हुआ सम्मान और कहा कि मैं तुमको माफ़ करता हूँ, जीवन दान देता हूँ, मृत्यु दंड वापस लेता हूँ, और सम्मान पूर्वक आकर अपने जगह पर बैठ गया। ये लेखक की चतुराई इसमें स्पष्ट किया गया है। थैंक्स। नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलते हैं।